चैतन्यमस्तं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले सुमते भक्तिवेदांत स्वामी नितिनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज हमें शायद 13 चैप्टर 23rd वर्ड से करना है शायद। शिवम प्रभु ऑलमोस्ट उसी श्लोक से करना है, परमात्मा के किया था। ओके, तो ये श्लोक इस तरह से है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। मुश्किल से आता है। ओके, भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि शरीर के अंदर जो परमात्मा होते हैं उनका क्या कर्तव्य होता है और वो उनके क्या कार्य होते हैं। तो दो वस्तुएं बता रहे हैं, उपद्रष्टा अनुमंता। उपद्रष्टा का मतलब होता है जो कि साक्षी मतलब विटनेस, उपद्रष्टा मतलब विटनेस। और अनुमंता का मतलब होता है परमिशन देने वाले। उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर, वो शरीर के अंदर उपस्थित हैं, परम भोक्ता है और स्वामी है। तो परमात्मा उनको बोला जाता है, परमात्मा चा अपि उक्तो, उनको परमात्मा बोला जाता है। देहेस्मिन् पुरुषः परः, इस शरीर में रहने वाले परम पुरुष हैं। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। ये भगवान डिस्कस कर रहे हैं। तो गीता में कई बार इसको बताया गया है कि परमात्मा आत्मा के साथ साथ ही शरीर में निवास करता है। कुछ जगह पे कुछ उपनिषद में ऐसा बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा जो है वो समान वृक्ष पुरुष से निमग्न, एक ही वृक्ष पे दो पक्षी हैं। एक पक्षी अपने फल को भोगने में, फल का टेस्ट लेने में लगा हुआ है, दूसरा पक्षी डिटैच होकर देख रहा है। तो पहला पक्षी आत्मा है जो कि अपने कर्म फलों को भोग रहा है, कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है। दूसरे पक्षी भगवान होते हैं जो कि उसको डिटैच होकर देखते हैं। तो वो इसमें बता रहे हैं। साक्षी का मतलब वही है, उपद्रष्टा अनुमंता। साक्षी का मतलब वही है कि परमात्मा जो है वो आत्मा के क्रियाकलापों को देख रहे हैं। और भर्ता मतलब स्वामी है, भोक्ता मतलब एंजॉयर है, और उनका नाम परमात्मा है। तो क्लियरली बताया है कि ये भगवान, क्योंकि इसी अध्याय के बिगनिंग में हमने देखा था जब भगवान ने बताया था क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सारी आत्माएं तो एक ही शरीर को जानने वाली है, परंतु मैं सारे शरीर को जानता हूँ। आई एम द नोअर ऑफ एवरी बॉडी। दैट्स वाई भगवान को सर्व क्षेत्रेषु भारत, सारे क्षेत्रों का स्वामी बताया गया था। तो वो इसमें आ रहा है, वो फैक्टर यहाँ पे दिखाई देता है। और अद्वैतवादी जो चिंतक होते हैं, अद्वैतवादी फिलोसफर जो होते हैं, वो इस अंतर को समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है शरीर के अंदर जो है वो सब दोनों समान है। इसलिए भगवान यहाँ पे बताते हैं कि भगवान सर्व क्षेत्रेषु भारत, सारे क्षेत्र सारे जीवों में उपस्थित है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही हृदय में है। एक आत्मा तो एक शरीर में हो सकती है, परंतु भगवान सभी में है। यही भगवान यहाँ पे स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है, दिव्य है। जीवात्मा कुछ विशेष क्षेत्र कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा सीमित भोक्ता के रूप में नहीं होते हैं, असीमित होते हैं, अनुमति देते हैं। दैट मीन्स
परमात्मा का ये कार्य होता है कि उपद्रष्टा मतलब उसको विटनेस करना, और अनुमंता मतलब परमिट करना। आत्मा की जो इच्छाएं होती है उसको परमिट भी करते हैं भगवान, तो उनका नाम परमात्मा है। और आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। परमात्मा के बारे में हमने सुना भी था, इसी अध्याय में हमने सुना था, सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतः क्षिशिरो मुखम, सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। कि परमात्मा सब जगह उपस्थित होते हैं और उनके हाथ पैर सर्वत्र हैं, पर जीवात्मा के साथ ऐसा नहीं है। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, इसलिए वो अंदर से जीव की भौतिक भोग की या इच्छा की पूर्ति की अनुमति करते हैं, और परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता है। जीव अनंत है और भगवान मित्र के रूप में उनमें वास करते हैं। और जब जीव को भगवान के आदेश को अस्वीकार करता है और इस धरती पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, और ये प्रवृत्ति उसके अंदर पाई जाती है, क्योंकि जीव जो है वो तटस्थ शक्ति है, तो उसके अंदर ये प्रवृत्ति पाई जा सकती है, और इसी प्रवृत्ति के कारण वो जीव संसार में फंस जाता है। भगवान प्रयास करते हैं कि उसको कैसे वापस लाया जाए, और जो सौभाग्यशाली जीव होते हैं वो उस प्रयास को रिस्पॉन्ड करते हैं और इवेंचुअली भगवान के पास चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से केवल परमात्मा को जानने से ही व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति इस तरह से जानता है पुरुष को और प्रकृति को और तीनों गुणों को, वो सर्वथा वर्तमान अपि न स भूयोऽभिजायते, वो सभी प्रकार से वर्तमान में है, परंतु ये निश्चित है कि उसका पुनर्जन्म नहीं हो। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति जैसे चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान बता रहे इस ज्ञान में के बारे में कि जिसको ये तीन फैक्टर पता चल जाएंगे, नेचर, परमात्मा, आत्मा, इन तीनों के बीच का संबंध, मतलब भौतिक संसार और परमात्मा, आत्मा, इन तीनों के बीच का जो संबंध हो जाएगा, वो व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाएगा। इसमें लिखा भी है, अंतर संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने से मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है और भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यह है इस ज्ञान का फल। ज्ञान यह समझने के लिए है कि दैव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है, और तब जिस रूप में भगवान ने भगवद गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि वह संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा और सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। उस परमात्मा को किस प्रकार से अलग अलग लोग देखते हैं, वो अगले श्लोक में बताया जा रहा है। कैसे उस परमात्मा को अलग अलग लोग उसका दर्शन अलग अलग स्थानों में करते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग अपने ध्यान में परमात्मा को अंदर देखते हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने अंदर देखते हैं। केचिद आत्मानम आत्मना, कुछ लोग ज्ञान के द्वारा इस तरह से परमात्मा को देख पाते हैं। और अन्य सांख्येन योगेन, कुछ लोग सांख्य योग के द्वारा देखते हैं, कुछ लोग कर्म योग के द्वारा देखते हैं, निष्काम कर्म योग के द्वारा। तो अलग अलग लोग इस प्रकार से परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं, कुछ ध्यान के द्वारा, कुछ ज्ञान के द्वारा, कुछ निष्काम कर्म के द्वारा। और ये हमने कई बार देखा है, जो कि इस पैराग्राफ में भी लिखा है कि बहुत सारे लोगों में से कम लोग हैं जो इस फील्ड के लिए प्रयास करते हैं, और सामान्यतः ऐसे प्रयास करने वाले लोगों की भी कुछ कुछ श्रेणियां होती हैं। कुछ लोग नास्तिकवादी होते हैं, संशयवादी होते हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, और कुछ लोग जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति श्रद्धावान होते हैं, वो लोग निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं, जो कि
भौतिकतावादी से एक ऊपर का स्तर है, उसको निष्काम कर्मयोगी बोला जाता है। और कुछ लोग इसमें से ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आत्मा परमात्मा को एक जैसा मानते हैं, अद्वैतवादी कहलाते हैं, तो वो भी नास्तिकवादी जैसे ही है। तो केवल देखा जाए तो वास्तविकता में अध्यात्म का सबसे ऊंचा स्तर जो है भगवत भक्त है, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान को एक्चुअल में प्राप्त करते हैं। बाकी लोग जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होती रहती है, कोई ना कोई फैक्टर मिसिंग होता है, इसलिए उनका आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण नहीं माना जाता। केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवत भक्त समझते हैं कि इस धरती पे वैकुंठ है और भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक वस्तु में हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है, और भगवान सर्वव्यापी है। और जो लोग भगवान को ज्ञान के द्वारा जानना चाहते हैं, सांख्य योग के द्वारा जानना चाहते हैं, वो प्रकृति के 24 तत्वों को पहले जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, और 24 तत्वों के बाद फिर आत्मा और परमात्मा का एनालिसिस करते हैं। इसमें लिखा है जब वो आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं तो वो ये समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है, और वह 26वां तत्व है। तो 24 तत्व भौतिक संसार के, उसके बाद आत्मा, उसके बाद परमात्मा। इस तरह वो भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है, उन्हें उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है, उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पथ तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अगले श्लोक में इसका अगला आता है कि इनके अलावा और कौन कौन है जो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। इसके अलावा कुछ और लोग हैं, अन्य तु एवं अजानन्तः, कुछ लोग आध्यात्मिक ज्ञान नहीं जानते हैं और केवल सूत्रा अन्येभ्य, दूसरों के द्वारा सुन के ही वो भगवान के बारे में जानते हैं और भगवान का पूजा करना। ऐसे लोग भी श्रद्धावान माने जाते हैं। खुद को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, परंतु किसी दूसरे से सुनते हैं, दूसरे से सुन के भगवान की उपासना करना प्रारंभ करते हैं। तेपि चाति तरन्त्येव, वो लोग भी तर जाते हैं, वो भी आसानी से इस संसार से तर जाते हैं। मृत्युम श्रुति परायणा, क्यों तर जाते हैं? क्योंकि वो श्रुति मार्ग को जानते हैं। श्रुति मार्ग मतलब किसी प्रामाणिक व्यक्ति से भगवान के बारे में सुनना। दैट मीन्स अगर हम खुद भी आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं, परंतु हम किसी दूसरे व्यक्ति से आध्यात्मिक जीवन के बारे में सुनते हैं, तो केवल उस सुन के ही हम जन्म मृत्यु के पथ को पार कर लेते हैं, जन्म मृत्यु के जो मार्ग है उससे बाहर चले जाते हैं। यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ अजैयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है, श्रवण द्वारा प्रगति की जा सकती है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था। एक्चुअली श्रवण के बारे में सारे शास्त्रों में लिखा है कि भक्ति की शुरुआत श्रवण के साथ होती है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्तोत्रों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषतया चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने। इसीलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तो अगर हम शास्त्र नहीं भी पढ़ पाते हैं, ऐसा नहीं कि शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, परंतु कुछ अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि अनपढ़ है या बिल्कुल भी नहीं जानता है, तो प्रामाणिक व्यक्ति से सुनेगा तो सुन के भी भक्ति में प्रोग्रेस हो सकती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ तो उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके।
और वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उनके पद चिन्हों पर चल सके, तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथाकथित दार्शनिकों की भांति प्रायः समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। तो इसमें श्रवण विधि का बहुत महत्व बताया है कि केवल श्रवण विधि के द्वारा ही व्यक्ति अध्यात्म में प्रोग्रेस कर सकता है। इसके बाद भगवान ये अध्याय ऑलमोस्ट कंक्लूजन का लास्ट थीम बाकी है इस अध्याय का। जो जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें से लास्ट थीम जो है वो भगवान अभी एड्रेस करने वाले हैं इस श्लोक के बाद। यावत् संजायते किंचित सत्त्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। भगवान बता रहे हैं संसार में जो कुछ भी है, यावत् संजायते किंचित, संसार में जो भी है, चाहे वो चर है या अचर है, जो भी दिखाई दे रहा है वह क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता के बीच का जो संयोग है, जो इंटरेक्शन केवल क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का जो संयोग है वो ही केवल इस संसार में है, चाहे फिर वो स्थावर हो चाहे जंगम हो। कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग इस संसार में पाया जाता है। चारों तरफ ये देख सकते हैं, दो चीजों से मिलकर संसार बना होता है। इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र है। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है और यह संयोग परमेश्वर द्वारा है। इसलिए परमेश्वर परा अपरा दोनों प्रकृति के मालिक हैं, और परा प्रकृति जो है उनकी उच्च प्रकृति है, अपरा प्रकृति उनकी निम्न प्रकृति है। परा प्रकृति में जीव भी आते हैं और आध्यात्मिक संसार भी आता है, दोनों परा प्रकृति के माने जाते हैं। तो अपरा प्रकृति और परा दोनों भगवान के द्वारा बनाई गई है, और सारे कार्य अपरा और परा प्रकृति के संयोग से होते हैं। इसलिए सारे कार्यों में भगवान को देखना आवश्यक है, जो कि भगवान बता रहे हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। वो व्यक्ति एक्चुअल में वास्तविकता में देखता है, जो कि सारे जीवों में समान भाव से देखता है, और सारे जीवों के अंदर तिष्ठन्ति परमेश्वरम, सारे जीवों के अंदर परमात्मा को बैठा हुआ देखता है। वो व्यक्ति वास्तविकता में संसार को देखता है। तो ऐसा व्यक्ति विनश्यत्सु न विनश्यन्ति, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा न परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो शास्त्र के ज्ञान के द्वारा जो व्यक्ति इतना समझ पाता है कि सभी जीवों के हृदय में परमात्मा है, और आत्मा और परमात्मा दोनों ही कभी भी विनाश नहीं होते हैं। विनश्यत्सु, शरीर विनाश हो सकता है परंतु अविनश्यंतम, आत्मा और परमात्मा अविनाशी होते हैं। जो ये देखता है वास्तविकता में वो देखता है। दैट मीन्स उसके अलावा जो लोग हैं वो देखते हुए भी अंधे के समान है, क्योंकि संसार की वास्तविकता को नहीं देख पाते। संसार की वास्तविकता को देखना मतलब आत्मा और परमात्मा का संसार में हर जगह उसको उपस्थित देखना। प्रभुपाद जी समझा भी रहे हैं। ये एक्चुअली ज्ञान जो है अच्छी संगति से ही आ सकता है। सत्संगति जब कोई व्यक्ति करता है तो सत्संगति से उसको ये ज्ञान मिलता है इस शरीर का, शरीर के स्वामी मतलब आत्मा का, और आत्मा का स्वामी, आत्मा का मित्र वो जो है परमात्मा। जब कोई व्यक्ति अच्छी संगति में आता है, आध्यात्मिक लोगों की संगति में आता है, तब वो इनको देख पाता है, उसी को सच्चा ज्ञानी बोला जाता है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। जो अज्ञानी होते हैं उनको तो ये दिखाई नहीं देता है, वो तो शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। जब शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं सब कुछ विनष्ट हो गया।
ऐसा पहले के समय से ही ऐसे कुछ ऋषि भी थे जो कि ऐसा सोचते थे। तो मतलब ये एक विचारधारा है जो कि हमेशा से चलती आ रही है, और ये वास्तविक विचारधारा नहीं है। जब शरीर का विनष्ट होने से आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और उच्चार अक्षर रूप में हमेशा दिखाई देता है। ये वास्तविक ज्ञान है। जो इस ज्ञान को देखता है वो वास्तविकता में देखता है, और ऐसा व्यक्ति फिर समान हो जाता है, क्योंकि वो हर जगह परमात्मा को देख पाता है, तो समभाव को प्राप्त करता है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनत्स्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। ये डेस्टिनेशन बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से देख सकता है, पिछले श्लोक में जो दिया गया है, उसका क्या डेस्टिनेशन होता है। ना हिनत से आत्मनात्मान, वो कभी भी अपने मन के द्वारा पराजित नहीं होता है, क्योंकि सामान्यतः हमारा मन जो है इस संसार में हमें भटकाता है और संसार की वास्तविकता को हमारे सामने लाने से लाने नहीं देता है। तो जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है वो फिर कभी भी मन के द्वारा भ्रष्ट नहीं होता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक संसार से आता है, अपने आप को आध्यात्मिक जीवन से, आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक मानता है, तब वो संसार में भिन्न दृष्टि देखता है, और ये भिन्न दृष्टि के कारण उसका पतन हो जाता है। पर जब व्यक्ति परमात्मा आत्मा के दर्शन करने लगता है, तो ये उसकी चेतना का पतन जो है वो खत्म हो जाता है, वो ऊपर की तरफ उठता है और धीरे धीरे वैकुंठ की तरफ जाता है, वैकुंठ की तरफ अग्रसर होता है। और इसके बाद अगर वो परमात्मा को देखता है तो वो ये भी देख पाएगा कि संसार कैसे एक्टिवेट हो रहा है 3 गुणों के द्वारा। तो वो अगले श्लोक में आ रहा है, स्वकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। वो व्यक्ति जो परमात्मा को देख पाता है वो ये भी देख पाता है कि प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। सारे कार्य प्रकृति के द्वारा जो शरीर दिया गया है उससे किए जा रहे हैं, और यह पश्यति, वो इस प्रकार से देख पाता है। तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति, ऐसा व्यक्ति ये भी देखता है कि आत्मा खुद कुछ काम नहीं करता है, सारे कार्य शरीर के द्वारा होते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के वश में आके शरीर कार्य करता है, और आत्मा जो है वो अकर्ता होता है, आत्मा कर्ता नहीं होता है। अकर्तारम स पश्यति, तो वो व्यक्ति देख पाता है कि आत्मा वास्तविकता में कुछ नहीं करता है, आत्मा शरीर कार्य करता है, और आत्मा केवल पहली बार आत्मा ने फ्री विल इच्छा की थी, उस कारण से आत्मा इस संसार में रहता है। और परमात्मा के निर्देश के अनुसार प्रकृति के द्वारा ये शरीर बनाया गया है, और मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए दुख के लिए, शारीरिक रचना के कारण बाध्य होता है। हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति जिसको मनुष्य शरीर मिलता है उसकी इच्छाएं मनुष्य के हिसाब से होती है। किसी को सूअर का शरीर मिलता है, उसकी इच्छाएं सूअर के हिसाब से होती है। तो जैसा शरीर मिलता है उस प्रकार से उसके मन में डिजायर्स आने लगती है। और आत्मा इन सबसे अलग होती है, आत्मा इन सभी कार्यों से विलग रहता है। ये शरीर मनुष्य के पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आती है वही वास्तविक दृष्टा कहलाता है। तो अभी यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, ऑलमोस्ट लास्ट तक ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। यथाभूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जो व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हैं, वह ब्रह्मभूत को प्राप्त होता है। दैट मीन्स वो चाहे मनुष्य को देखे, जानवर को देखे, केवल शरीर के आधार पर आइडेंटिफाई नहीं करता है। वो देख पाता है कि इन सबके अंदर भगवान का स्वरूप, भगवान का अंश रूप जो आत्मा है वो विद्यमान है। इस प्रकार से जीव हर पूरे संसार में विद्यमान है। जो इस प्रकार से देख पाता है उसको ब्रह्मबोध होता है। फिर वो शरीर से देख के आइडेंटिफाई नहीं करता है,
वो लोगों को आध्यात्मिक स्तर पर ही देखता है, उसी तरह से डील भी करता है। जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक प्रकृति है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। और ये भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि, देह को आत्मा समझना, इसके कारण ये होता है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यह आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु, ऊंच नीच आदि भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताएंगे। वो भौतिक शरीर से तो भौतिक स्वरूप में तो देखना बंद कर देता है, किस स्वरूप में देखता है वो अगले श्लोक में बताया जाता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वो व्यक्ति शरीर स्थित, शरीरस्थो मतलब शरीर में स्थित है, पर शरीर में स्थित होने के बाद भी हे कुंती पुत्र न करोति न लिप्यते, ना वो कोई कार्य करता है और ना इस संसार में फंसता है। कौन सा व्यक्ति? जो कि पहली लाइन में जो दिया है उस तरह से करता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः। जो व्यक्ति दिव्य होता है, नित्यता के कारण और भौतिक प्रकृति से परे होने के कारण आत्मा को अविनाशी देख पाता है, जिसके अंदर ऐसी वास्तविक दृष्टि होती है कि वो आत्मा को अविनाशी देखता है, नित्य देखता है और गुणों के गुणातीत, गुणों से बाहर देख पाता है। वो ये जान पाता है, वो व्यक्ति इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से कभी बंधता नहीं। दैट मीन्स वो जीवन मुक्त कहलाता है। संसार में रहता है तब भी मुक्त होता है, केवल इसी ज्ञान से, क्योंकि वो आत्मा को अविनाशी देख पाता है, अविनाशी दिव्य शाश्वत वो गुणातीत देख पाता है, इसलिए वो संसार में लिप्त नहीं होता है। तात्पर्य बहुत अच्छा इसका समझाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता। वह स्वभाव से आनंदमय है, वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतएव भौतिक शरीरों के साथ संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसे लिप्त नहीं कर पाते। तो व्यक्ति जिसकी ऐसी चेतना होती है वो कभी भी संसार में लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वो संसार को अपने ज्ञान चक्षुओं के द्वारा डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा वो संसार के वास्तविक स्वरूप को समझ जाता है, इसलिए तो वो कभी संसार में फंसता नहीं है और संसार से प्रभावित भी नहीं होता। अभी अगले 2-3 श्लोक में ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। सेम इसी थीम, यही थीम चलती रहेगी, थीम चेंज होने वाली नहीं है। अभी पिछले 10 श्लोकों से सेम थीम चल रही है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है इसमें। बता रहे हैं यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यम आकाशम नोपलिप्यते। जो आकाश होता है, आकाश सर्वव्यापी है, उसके अंदर हवाएं पाई जाती है, सब कुछ पाया जाता है, परंतु आप देखते हैं कि आकाश सभी से अलग होता है, किसी से लिप्त नहीं होता है। हवा आकाश में बहती है परंतु आकाश उससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता। तो आकाश एक डिटैच वस्तु है, किसी से लिप्त नहीं होता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। सर्वत्र अवस्थितो देह। इसी प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्म दृष्टि में है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है, वो समझता है कि आत्मा यद्यपि पूरे शरीर में व्याप्त है परंतु शरीर से बंधी नहीं है, शरीर से लिप्त नहीं है। आत्मा और शरीर दो अलग अलग वस्तुएं हैं, आत्मा कभी भी शरीर नहीं बनती है। अब इसका एक और उदाहरण तात्पर्य में दिया गया है कि वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है फिर भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसका मतलब आप देखेंगे हवा हर जगह से जाती है परंतु किसी से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करती। हवा गंदे स्थान में से भी जाती है, अच्छे स्थान से भी जाती है,
परंतु हवा डिटैच रहती है, किसी वस्तु से प्रभावित नहीं होती है। इसी प्रकार से जीव अलग अलग शरीरों में स्थित होकर भी सूक्ष्म प्रकृति के कारण शरीरों से पृथक होता है। आत्मा शरीरों में अलग अलग आ सकती है, परंतु आत्मा एसेंशियली शरीर नहीं बनती है, शरीर से चिपकती नहीं है। आत्मा का अलग एक अस्तित्व होता है। अतः वायु जिस प्रकार से जल कीचड़ मल में प्रवेश करती है किंतु लिप्त नहीं होती, उसी तरह से जीव विभिन्न शरीरों में स्थित होकर सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक होता है। अतः भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग होता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं समझ सकता। उसके बाद 34 श्लोक, एक और इसमें उदाहरण दिया गया है। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः, जिस प्रकार सूर्य जो है एक जगह पे है और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। एक आग का गोला है, वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार से आत्मा शरीर के अंदर उपस्थित होती है और पूरे शरीर को चेतना से भर देती है। आत्मा ऐसा नहीं कि शरीर के बराबर होती है, भौतिक रूप में तो आत्मा का आकार बहुत छोटा बताया गया है गीता में, परंतु उतनी से आत्मा भी पूरे शरीर को चेतना से भर देती है, इतनी शक्तिशाली होती है आत्मा। तो यहाँ पे सूर्य का उदाहरण दिया गया है। जैसे सूर्य एक स्थान पर रह के पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह से आत्मा छोटा सा कण है, शरीर के अंदर हृदय में होता है, परंतु शरीर को आलोकित करता है। तो देखा जाए तो आत्मा का जो प्रैक्टिकल प्रूफ है वो क्या है? चेतना। चेतना आत्मा का प्रमाण है। जैसे अगर सूर्य है तो उसका प्रमाण क्या होगा? रोशनी होगी, धूप होगी। उसी प्रकार से आत्मा अगर कहीं है तो चेतना हो। जैसे हम देखते हैं ना, दिन में कभी कभी इतने बादल हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि सूर्य तो ढक जाता है परंतु तब भी रोशनी रहती है, और रोशनी रहती है दैट मीन्स हमें पता चलता है कि सूर्य आकाश में है। क्योंकि अगर सूर्य आकाश से चला जाएगा तो रोशनी खत्म होकर अंधेरा हो जाएगा। तो चाहे कितने भी बादल हों, परंतु दिन में अगर बादल रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि रात के जैसा अंधेरा हो जाए। आकाश में कुछ ना कुछ रोशनी रहती है सूर्य की उपस्थिति के कारण। तो उसी तरह से आत्मा की उपस्थिति है शरीर में, दैट मीन्स शरीर के अंदर चेतना है। चेतना अगर दिखाई जा रही है तो आत्मा की उपस्थिति है। जैसे ही आत्मा शरीर से चली जाती है तो चेतना खत्म हो जाती है, और बुद्धिमान व्यक्ति इसको समझ भी जाते हैं। इसके बाद भगवान लास्ट श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान प्राप्त करके लोग भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस तरह से इस अध्याय के ज्ञान को, इस अध्याय में जो डिस्कस किया है उसको समझते हैं और भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो 13वें अध्याय का मेन उद्देश्य था कि मनुष्य इस ज्ञान को, 13वां अध्याय जो है अगर उसको आप बोलेंगे कि एक शब्द में बताइए कि इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका मेन उद्देश्य था कि शरीर का स्वामी और परमात्मा, इन तीनों के अंतर को समझना चाहिए। एक तो ये भौतिक शरीर जो कि क्षेत्र कहलाता है, इस शरीर का स्वामी मतलब क्षेत्रज्ञ जो आत्मा, और जो सारे शरीरों में जो उपस्थित है वो परमात्मा। इन तीनों के अंतर को समझना इस अध्याय का एक मुख्य उद्देश्य है। और इस ज्ञान को समझने के लिए जो विधि है वो इसी अध्याय में 8 से 12 नंबर श्लोक में हमने देखा था, आइटम्स ऑफ नॉलेज। तो अध्याय को समझने का गोल क्या है? आत्मा, परमात्मा और शरीर के बीच का अंतर समझना। कैसे समझेंगे? 8 से लेकर 12 तक जो श्लोक दिए गए उसमें मुक्ति की विधि बताई गई है। तो सबसे पहले ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे, अच्छी संगति करके धीरे धीरे बुद्धिमान बने, और गुरु को स्वीकार करके गुरु से आत्मा और पदार्थ का अंतर समझे। और इस प्रकार से जब गुरु आदेश देते हैं तो शिष्य को देहात्म बुद्धि से बाहर ले आते हैं, जैसे भगवान भगवत गीता में अर्जुन को देहात्म बुद्धि से बाहर ला रहे हैं। और इस प्रकार से आध्यात्मिक गुरु समझाते हैं कि शरीर 24 तत्वों से बना है और इनसे ऊपर आत्मा है, और जीवन के लक्षण केवल 24 तत्वों के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण, अगर आत्मा नहीं है तो जीवन नहीं पाया जाएगा,
आत्मा की उपस्थिति से ये 24 तत्व जब ट्रांसफॉर्म होते हैं तो संसार में जीवन दिखाई देता है। और किस प्रकार से आत्मा इस संसार से अलग है और आत्मा का भी स्वामी परमात्मा है। ये बातें जो है इस अध्याय का सार है। और जब तक कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु को स्वीकार नहीं करता तब तक उसको ये बातें समझना बहुत मुश्किल होता है। तो दिस इज द मेन टीचिंग्स ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 13। अगला चैप्टर जो है, अगला चैप्टर है प्रकृति के 3 गुण, 3 मोड्स ऑफ नेचर। बहुत अच्छा अध्याय है 14वां अध्याय, क्योंकि इसमें क्लियरली बताया जाता है कि संसार में किस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग गुणों से प्रभावित हैं और कैसे अलग अलग गुणों से प्रभावित होकर अलग अलग व्यवहार करते हैं, और उनके व्यवहार को देख के कैसे बता सकते हैं कौन सा व्यक्ति कौन से गुण में है। तो उससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम समझ पाते हैं कि हमें किस गुण में होना चाहिए, सत्व गुण का क्या लक्षण है, रजोगुण का क्या लक्षण है। तो हमारा एक्सरे एनालिसिस जैसा हो जाता है कि हम किस गुण में हैं और कैसे अपने आप को सत्व गुण में लाएं, दिव्य सत्व गुण में लाएं, ये हमें समझ में आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम अध्याय 14 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 14। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं आज की क्लास से संबंधित। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो वी कैन एंड द क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि जिसे ये ज्ञान है कि सभी में परमात्मा है, तो वो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर होगा ना वो व्यक्ति। हाँ, और ज्ञान, उसके ज्ञान सारे का मतलब ज्ञान का मतलब ज्ञान और प्रैक्टिस, उस ज्ञान को अप्लाई भी करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि आपके घर में, जैसे किसी को बता दो कि आपके घर में इतना सोना है, तो ये सुन के कि कोई व्यक्ति हमारे पास इतना गोल्ड है, कोई बोल सकता है कि ये सुन के आपकी गरीबी मिट जाएगी, पर केवल सुन के नहीं मिटेगी, उस सोने का उपयोग करेंगे तब मिटेगी। परंतु बोलने में तो ऐसा ही आता है कि आपके घर में सोना है, अगर आपको पता चल जाए तो आपकी गरीबी मिट जाती है। क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल है कि जब हमें कोई ज्ञान मिलेगा तो उस ज्ञान का हम उपयोग करेंगे। तो इसी तरह से अगर हमें पता चल रहा है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, तो उसको अप्लाई करना होगा जीवन में, तब हमें उसका फल मिलेगा, तब हम मुक्ति को प्राप्त होंगे। केवल जानना सफिशिएंट नहीं है, जानने के साथ साथ उसी के ऊपर एक्ट भी करना होगा, उसके आधार पर एक्ट करना होगा, तब उसका फल मिलेगा। ओके। हाँ, ओके प्रभु जी, थैंक यू। तो अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो हम एंड करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।